हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम द बेसिस ऑफ कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और आगे वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन एंड सो ऑन। आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को जो बता दूं, मैं आपको सॉलिड ज्योमेट्री जो मेरा टॉपिक चल रहा था, सॉलिड ज्योमेट्री में हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं, कार्टेशियन कवर कर चुके हैं और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कवर कर चुके हैं और डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइंस तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, इतना तो कर लिया, इतना में तो कोई डाउट नहीं होगा आई होप। एंड आगे जो अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, उस वीडियो में इस जो टॉपिक को पढ़े हैं, जैसे कार्टेशियन हो गया, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, कार्टेशियन हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइंस हो गया, उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल होंगे उस न्यूमेरिकल पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग के पास जो सबसे पहला था कोऑर्डिनेट, वो था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो पैरामीटर होता है वो कुछ इस तरीक़े से था, वो था आपका आर और थीटा। तो आर और थीटा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रखता है कि आर कैसे निकालते हैं और थीटा कैसे निकालते हैं। देखिए, आर निकालने के लिए मैंने सिंपल बताया था, रूट का अंडर लगाना और एक्स स्क्वायर प्लस का आपको करना है वाई स्क्वायर, जहाँ पर एक्स कोमा जो वाई थे आपके पास, ये 2D में कोई एक आपके पास पॉइंट होंगे। क्या होंगे ये ध्यान रखिए, इसको ये कोई पॉइंट होंगे और ये कोई पॉइंट हमको दिया हुआ रहेगा तो हम यहाँ से सिंपली आर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर निकालें तो यहाँ पे हम लोग को थीटा कैसे निकालते थे वो चीज़ भी हमको देखना पड़ेगा। देखिए, सिंपली जब हम लोग थीटा निकालते थे तो आपके पास जो थीटा आता था वो कुछ इस तरीक़ा से आता था, वो होता था आपके पास टेन इनवर्स का वाई अपॉन का एक्स होता था। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला समझ गए। इसी तरह से मैं सारे कोऑर्डिनेट को एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन कराने के बाद से उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोग के पास आगे था वो था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने जो पैरामीटर देख रखा था वो पैरामीटर कुछ इस तरीके से था, वो था आपके पास आर, फाई और थीटा। तो ये थे आपके पास पैरामीटर और इसमें इम्पोर्टेंट ये रखता है कि आर का वैल्यू किस तरह से हम लोग निकालेंगे, फिर फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे और अगेन हमको थीटा का वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आर यहाँ पे कैसे निकालेंगे और थीटा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग को आर निकालना होता था, कर देते रूट के अंडर लगाते थे हम लोग ना, और सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर से निकालते थे। ठीक है, उसी तरह से जो हम लोग यहाँ पे फाई निकालते थे, वो फाई निकालने के लिए हम लोग यूज कर देते हैं टेन इनवर्स और इसमें जो होता था वाई अपन का एक्स होता था। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जो हम लोग यहाँ पे निकालते थे, क्या निकालते थे, थीटा निकाले थे। तो थीटा निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था हम लोग के पास कॉस इनवर्स का जेड अपन का आर था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि एक्स क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, आर क्या है, ये सब समझ में आपको आई होप कि आ रहा होगा। क्योंकि पिछला जो मैंने वीडियो बताया था उसमें इस सारे चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छा से कवर कर रखा है। ठीक है, तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोगों के पास क्या है। तो जो हम लोग के पास आगे था वो कुछ इस तरीके से, तो वो था हम लोग के पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग के पास जो पैरामीटर था वो कुछ इस तरीका था। वो पैरामीटर हम लोग के पास क्या था, वो पैरामीटर था हम लोगों के पास, फर्स्ट जो हम लोग के पास पैरामीटर था वो था हम लोग के पास रो। ठीक है, और सेकंड वन जो पारा था हम लोग के पास पैरामीटर वो था फाई, और थर्ड वन था हम लोग के पास जेड। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये रखता है कि हम लोग फाई कैसे ये रो कैसे निकालेंगे, फिर फाई कैसे निकालेंगे और अगेन हम लोग को जेड कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं कि इसमें रो कैसे निकालेंगे, फिर फाई कैसे निकालेंगे, फिर जेड कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पास जो फाई यहाँ पे जो रो निकालना था वो रो निकालने का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था। तो यहाँ पे जो हम लोग रो निकालते थे वो रो निकालने के लिए हम लोग पास जो फॉर्मूला था रो इक्वल टू था क्या, रूट अंडर था हम लोग पास एक्स स्क्वायर था, अगेन हम लोग पास वाई स्क्वायर था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ निकालते थे रो। ठीक है, और फिर हम लोग जो फाई निकालते थे वो फाई निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो फाई इक्वल टू क्या था हम लोग पास, टेन इनवर्स था, टेन इनवर्स का था, और अगेन हम लोग पास वाई अपन का एक्स था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रो और फाई निकालते थे, और जेड जो हम लोग निकालते थे
वो सिंपल आपका जेड जेड के ही फॉर्म में होता था। ठीक है, अगेन ये चीज़ को आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग पास। तो आगे जो हम लोगों ने देखा था वो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू देखा था। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस देखा था। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले निकाले थे वो कुछ इस तरीक़े से निकाले थे। कॉस निकाले थे हम लोग, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू निकाले थे हम लोग। उस सिमिलरली हम लोगों ने निकाल रखा था कॉस बीटा निकाला था और कॉस गामा निकाला था। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा को सिंपली हम लोग बोलते थे डायरेक्शन रेशियो ऑफ कोसाइन। ठीक है, और जो हम लोग पास सिंपली होता था एक्स वाई और जेड, वो होता था आपके पास क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो जो सिंपली हम लोग जो निकाले थे कॉस अल्फ़ा का वैल्यू कुछ इस तरीक़े से निकाले थे। ठीक है, तो जो अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाले थे वो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाल रखा था, वो क्या था, एक्स अपन का आर था। ठीक है, सिमिलरली हम लोग जो कॉस गामा का कॉस बीटा का जो वैल्यू निकाला था वो सिमिलरली वाई अपन का आर था। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जब कॉस गामा का वैल्यू निकाला था, कॉस गामा इक्वल टू निकाला था, तो वो कुछ इस तरीके से था, वो था आपका जेड अपन का आर। ठीक है, तो ये तो होगी कॉस अल्फ़ा और बीटा और गामा की बात। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक महत्वपूर्ण रिलेशन देख लेते हैं जो कि हम लोगों ने वहाँ पे निकाला था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। वो था कुछ ही तरीक़ा से एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, और एल एम और एन जो होता था वो आपका सिमिलरली यही होता था, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को ही हम लोग बोलते थे एल, और यहाँ पे ये हो गया एम और ये हो गया एन। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा को ही हम लोग एल बोलते थे, कॉस गामा को ही हम लोग एम बोलते थे, यहाँ पे कॉस बीटा को हम लोग बोलते थे एम, कॉस गामा को हम लोग बोलते थे एन। ठीक है, तो सिंपली जो हम लोग सीख रखा था एक और फॉर्मूला, यदि हम लोग पास कॉस अल्फ़ा निकालना हो तो कॉस अल्फ़ा निकालने का एक फॉर्मूला जो देख रखा था हम लोग, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए अपन का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का यहाँ पे सी स्क्वायर देख रखा था। ठीक है, जहाँ पे कि ए बी और सी जो आपका होते थे ये डायरेक्शन रेशियो होते थे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो किसका होंगे, डायरेक्शन रेशियो किसी भी एक लाइन का होंगे। ठीक है, तो एक लाइन का आपका डायरेक्शन रेशियो होते थे। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली हम लोग जब निकाले थे गामा कॉस बीटा का जो वैल्यू निकाले थे वो कुछ इस तरीके से आया था, वो था आपका बी अपॉन का आया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर आया था। सिमिलरली जब हम लोग निकाले थे इसी तरह से किसका वैल्यू, कॉस गामा का वैल्यू निकाले थे, कॉस गामा का वैल्यू तो वो आया था सी अपॉन का रूट अंडर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू हम लोग निकालना जान चुके थे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पास जो जब हम लोग पास 2 पॉइंट दिया जाता था, उस 2 पॉइंट से हम लोग जो अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा के जो वैल्यू निकालते थे उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग पास यदि 2 पॉइंट हम लोग पास गिवन हो, 2 पॉइंट करने का मतलब कि एक यहाँ पे पॉइंट हो गया, एक यहाँ पे पॉइंट हो गया, इस दो पॉइंट से होकर के पास करने वाली एक लाइनिंग कोई बन रहा होगा। ठीक है, लाइन बन रहा होगा, जिसके सपोज कर लेते थे हम लोग यहाँ पे जो इसका x1 और यहाँ पे y1 और यहाँ पे z1 इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मान लेते हैं x2 हो गया, y2 हो गया और यहाँ पे z2 हो गया। ठीक है, तो इस लाइन से पास इस जो लाइन का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, इस लाइन का यदि हम लोग को पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा था। वो आप पास था क्या, सबसे पहले जो हम लोग निकालते थे ए, यानी ए आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियो को शो कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो निकालते तो वह एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हम लोग निकाले थे, यानी कि x2 माइनस का x1। सिमिलरली हम लोग जब बी निकालते थे तो वो क्या होता था, y2 माइनस का y1 होता था। सी निकालते थे तो सी निकालने के लिए हमका जो फॉर्मूला था वो क्या था, z2 माइनस का z1। ठीक है, तो कुछ इस तरीक़े से हम लोग यहाँ पे ए बी एंड सी निकाल लेते थे, और जब ए बी सी हम लोग के पास पता चल गया तो सिंपली अब आप क्या निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि कॉस अल्फ़ा की मैं वैल्यू पूछ दूं तो कॉस अल्फ़ा वैल्यू अभी जो हम लोगों ने पिछले वाला वीडियो तुरंत अभी जो हम लोग देखे तो वहाँ पे क्या देखे हम लोग, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए ए अपॉन का देखे हम लोग ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर
तो जो यहाँ से हम लोग को मिल गया ए मिल गया बी मिल गया, यहाँ पे जो हम लोग को दिखाया था मैं यहाँ पे ए मिल गया बी मिल गया सी मिल गया। तो जैसे ही हम लोग को ए मिल गया बी मिल गया सी मिल गया, तो क्या हम लोग सिंपली यहाँ से नहीं निकाल सकते थे कॉस अल्फा इजकल टू ये ए अपॉन का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली यदि उसी तरह से हम लोग निकालना चाहें किसका वैल्यू, कॉस बीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा बी अपॉन का हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यदि हम लोग कॉस गामा का वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस गामा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉस गामा इजकल टू कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपॉन का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम लोग पास 2 पॉइंट दिया हो, क्या दिया हो 2 पॉइंट दिया हो और इसका कोऑर्डिनेट दिया हो और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो सिंपली हम लोग कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल सकते हैं। उसी तरह से ए भी निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 करके, बी निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 करके, सी निकाल सकते हैं z2 माइनस z1 करके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हम लोगों के, जो अभी तक हम लोगों ने मेजोरिटी ऑफ दी जो भी पढ़े हुए थे वो इसका बात कर लिए, एक शॉर्ट रिवीजन देख लिए, ठीक है। और अभी हम लोग इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से वो कुछ इस तरीका से, जैसे मान लो सपोज करें वो 2,2,1 हम लोग पास एक कार्टेजन दिया हुआ और जो कार्टेजन दिया हुआ और हमको वैल्यू पूछ रहा होगा, एल का वैल्यू पूछ रहा होगा, एम का वैल्यू पूछ रहा होगा और एन का वैल्यू पूछ रहा होगा, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू पूछ रहा है। ये आपको क्या दिखाता है, डायरेक्शन कोसाइंस का ही वैल्यू दिखाते हैं, ठीक है। डीसी का वैल्यू यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू दिखाते हैं। तो आप यदि आपको कोई एक पॉइंट दिया हो 3D में, यानी कि वो दे रखा है हम लोग पास 2,2,1 और हम लोग को पूछ रहा है L, M, N निकालना है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो सिंपल है, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा फार्मूला में, तो एल निकालने के लिए जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, एल इजकल टू हम लोगों ने पढ़ा ना कि ए अपॉन का रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अभी जो हम लोग फार्मूला रिवीजन भी किया, तो यहाँ पे देखिए जो कोऑर्डिनेट दिया था आपके पास 2,2,1 दिया था ना, तो सिंपली आप ये इसका वैल्यू यहाँ पे रखिए आप और आपका एल निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक जगह पे आपका क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा सिंपली और यहाँ पे फिर अपॉन लगाऊंगा और फिर रूट के अंदर लिखूँगा क्या 2 का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग बी का स्क्वायर करेंगे, यानी बी का स्क्वायर भी हम लोग पास 4 हो जाएगा। सी का स्क्वायर करेंगे तो वहीं आपका सिंपली आ जाएगा, ठीक है। तो इस आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 2/3, ठीक है। उसी तरह से हम लोग पास निकालना होगा क्या, अब निकालना होगा हम लोग को एम निकालना होगा। तो एम निकालने के लिए सिंपली जो हम लोग फार्मूला रखे थे वहाँ पे फार्मूला आप अभी हम लोग जो बताया फार्मूला उसको आपको ध्यान में होगा, तो मैं यहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट वैल्यू निकालता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू इसलिए निकालना चाहिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने का मतलब कि जो बी कोऑर्डिनेट हम लोग को रखना था, तो बी इक्वल टू क्या था हम लोग पास, यानी ये जो दिखा रहा था आपका, ये जो दिखा रहा था ए को दिखा रहा था, ये बी को दिखा रहा था, ये सी को दिखा रहा था। तो बी अपॉन का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था किसका, एम निकालने का। तो एम निकालने का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो एम इक्वल टू निकालना था, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन का रूट अंडर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4 हो गया, बी स्क्वायर का मतलब भी 4 हो गया और सी स्क्वायर का मतलब कि 1 हो गया। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यदि हम लोग एन का वैल्यू निकालें, तो सिमिलरली जब हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। चूँकि 1/3 क्यों आ रहा है, क्योंकि सी के वैल्यू यहाँ पे 1 है और रूट में हम लोग जो इसका रूट निकाल रहे हैं तो ये कुछ 3 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हम लोग पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन सही है, और यहाँ पे हम लोग को जो पूछ रहा है वो वैल्यू पूछ रहा है क्या, ये जो वैल्यू हम लोग पूछ रहा है कि डायरेक्शन रेशियो, ये जो दिखा रहा है वो आपका क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन रेशियो को शो कर रहा है, यानी कि DR हम शॉर्ट में लिख रहे हैं किसको, डायरेक्शन रेशियो को। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली इसमें क्वेश्चन है ही नहीं है, ठीक है। बस सिंपली आपको सोचना है, डायरेक्शन रेशियो पूछा जा रहा है हमको एक्स एक्सिस का। देखिए डायरेक्शन रेशियो जब भी मैं बात करूं तो डायरेक्शन रेशियो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकालते कैसे थे। तो कुछ इस तरीक़ा से हम लोग पास एक
एक कार्टेजन था जिसमें हम लोग के पास कोई एक पॉइंट होता था, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से हम लोग ओरिजिन से मिला रखे थे, और जो हम लोग के पास जो वैल्यू था अल्फ़ा का, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो जाता था, और ये वाई एक्सिस होता था, और ये जेड एक्सिस होता था, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जो भी हम लोग के पास एंगल बनता था उसको अल्फ़ा बोलते थे, और इसी का यदि हम लोग निकालते थे कॉस अल्फ़ा, यही मेरा तो कहलाता था डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस पूछा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स एक्सिस पूछा है, तो एक्स एक्सिस से जो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा उससे जो अल्फ़ा एंगल बना होगा उसका कॉस वैल्यू निकालेंगे, वही तो होगा ना डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। तो हम लोग को जो पूछा है एक्स एक्सिस पूछा, तो एक्स एक्सिस से ही एक्स एक्सिस का आपका एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे देखिए आप, एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस से हम लोग कितना एंगल बनाए हैं 0। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री आपको पता होगा 1 होता है। तो एक्स एक्सिस का जो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू हो गया वो एक्स एक्सिस के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग जब निकालेंगे यहाँ पे कॉस बीटा निकालना चाहेंगे, यानी कि कॉस बीटा निकालना चाहेंगे, कॉस बीटा निकालें तो कॉस बीटा क्या होता था, कॉस बीटा वाई एक्सिस से, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, वाई एक्सिस है यहाँ पे, वाई एक्सिस से जो कोई भी एंगल बनता था वही तो आपका बीटा होता था ना। तो वाई एक्सिस से हम लोग पास यहाँ पे बीटा क्या बन रहा है, यानी कि हम लोग एक्स जो वाई एक्सिस से हम लोग जब यहाँ से गए होंगे किसी पॉइंट पे, तो वहाँ से एंगल कितना बना होगा। आपको पता है कि ये जो तीनों होते हैं कोऑर्डिनेट, ये आपको यहाँ पे ये भी 90 डिग्री होता है, इधर से भी ये 90 डिग्री होता है, और इधर से भी ये 90 डिग्री होता है। यानी कि मैं पूछ रहा हूँ कि वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है आपका, इससे एक्स एक्सिस का एंगल कितना बनाते हैं, अब पता है 90 डिग्री, सिंपल। तो 90 डिग्री हो गया, तो यानी कि कॉस यहाँ पे 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वहीं आपका क्या किसका वैल्यू देता होगा, वहीं तो कॉस बीटा का वैल्यू देता होगा ना, कॉस बीटा का वैल्यू देता होगा। यानी कॉस 90 डिग्री हम लोग को पता है क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉस, यहाँ पे क्या बन जाएगा आप लोग पास, कॉस बन जाएगा ये कॉस का कॉस 90 डिग्री हो जाए, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। सिमिलरली जब उसी तरह से हम लोग जेड एक्सिस के साथ हम लोग बात करें, यहाँ पे जेड एक्सिस के साथ हम लोग बात करें, यानी कि जेड एक्सिस से, तो जेड एक्सिस से इस पॉइंट का एंगल क्या होगा, वहीं तो होता था हम लोग के पास गामा। यानी कि जेड एक्सिस से जो भी आपका पॉइंट का बना होगा एंगल, वहीं तो होगा आपके पास क्या, कॉस गामा होगा। यानी कि जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कॉस गामा का वैल्यू, तो इस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो हम लोग पास कॉस गामा का वैल्यू आएगा वो भी आप पास के कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कॉस 90 डिग्री इक्वल टू हम लोग के पास 0। यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रखा था क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग के पास पूछ रखा था वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस था। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस जब हम सारे को समराइज करेंगे तो यहाँ पे निकल के मेरे पास देखिए कॉस अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा, एक तो वैल्यू हमको कॉस अल्फ़ा चाहिए था, कॉस बीटा चाहिए थे, वो भी निकाल लिए। उसी तरह से हम लोग पास किसका वैल्यू चाहिए था, तो उसी तरह से हम लोग पास जो वैल्यू चाहिए था वो चाहिए था कॉस गामा का। तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा का जो वैल्यू हो गया वही हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए एक्स एक्सिस। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल लिया, तो पहले में जो वैल्यू निकाला था 1 आया था, सेकंड में 0 आया था, और थर्ड में भी 0 आया था। यानी कि 1,0,0 जो हो गया यही हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस हो गया ऑफ ए एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आपके पास क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अभी एक्स एक्सिस के लिए पूछा गया है, हो सकता है ये वाई एक्सिस के लिए पूछा जा सके, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सिमिलरली जब हम लोग वाई एक्सिस के लिए डायरेक्शन रेशियो निकालने जाएंगे, तो देखिए एक्स एक्सिस से जो वाई एक्सिस के बीच में जो दूरी बना होगा, एंगल जो फॉर्मेशन हुआ होगा, वहीं आपका कॉस अल्फ़ा का वैल्यू देने वाला होगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉस अल्फ़ा का वैल्यू जो क्या देगा, वो इन दोनों के बीच का जो एंगल दिएगा वहीं तो देगा ना अल्फ़ा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि कॉस 90 डिग्री लिख दूँ, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपके पास होता है 0। तो सिंपल हो गया। उसी तरह से यदि मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे कॉस का कॉस का बीटा निकालना चाहूँ, तो कॉस बीटा यानी कि इसी एक्सिस का दूरी पूछा जा रहा है, एंगल कितना बना वो पूछा जा रहा है। तो यह इसी वाई एक्सिस से उसी पे जो दूरी एंगल जो बनता है वो आपका कितना होता है 0 डिग्री। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कॉस 0 डिग्री कह सकते हैं। तो कॉस 0 डिग्री का मतलब कितना हो गया, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो गया आपके पास 1
तो कुछ ये इस तरीक़ा से हो गया। उसी तरह से जो हम लोग पास निकलना होता है थर्ड वन वो होता है कॉस गामा। तो कॉस गामा यानी कि जेड एक्सिस से जो वाई एक्सिस का जो एंगल बना होगा तो इसके बीच का एंगल कितना बना 90 डिग्री बना। तो 90 डिग्री बना तो कॉस यहाँ पर लिखे हम लोग कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो हो गया वो भी हो गया 0। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो कुछ इस तरीक़ा से होंगे, वो ये कुछ इस तरीक़ा से होंगे, वो होंगे क्या 0,1,0 यानी कि ये हो गया क्या आपका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वाई एक्सिस। ठीक है, किसका वाई एक्सिस का। ठीक है, इसी तरह से जब जेड एक्सिस का पूछा जाएगा तो आप सिंपली अब इतना समझा दिए तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा ना। जब सिंपली आप जब जेड एक्सिस के लिए निकालिएगा तो कुछ इस तरीक़ा से आएगा। ठीक है, तो देखिए जेड एक्सिस के लिए जो आप पास निकल कर डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, क्या निकल कर के आएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जेड एक्सिस। तो कुछ इस तरीक़े से निकल के आएंगे, वो होंगे 0,0,1। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीक़ा से है, जैसे कि यहाँ पे P एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे Q पॉइंट दे रखा है और पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच इन दोनों से जो होकर के एक लाइन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो एक लाइन का निर्माण होगा उस लाइनिंग का हम लोग पास पूछा जा रहा है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला, उसके बेसिस पे आप इसको सिंपली कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम लोग पास क्या नहीं, डायरेक्शन रेशियो निकालना है, यानी कि डायरेक्शन रेशियो को जो हम लोग पैरामीटर मानते थे वो ए मानते थे। तो ए इक्वल टू कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का आपको डिफरेंस लेना होता है। तो यानी कि x2 माइनस का x1 होता था, तो x2 इसको मान लें, यानी कि 1 में से हम लोगों को 2x को x1 मान लें तो घटाना पड़ेगा, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग b निकालेंगे तो b माने y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा, यानी 1 माइनस इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। उसी तरह से जब हम लोग c निकालेंगे तो c निकालने के Z2 माइनस का Z1 होता था, तो Z2 यहाँ पे 1 है और Z1 आपके पास 0 है, तो ये निकल करके आ जाएंगे 1। तो ये जो निकल गए A B C जो निकले यहाँ पे, ये किसको शो कर रहे हैं, ये सिंपली शो कर रहे हैं आपको डायरेक्शन रेशियो को। और अब हमको निकालना होगा यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग कैसे निकाल पाएंगे यहाँ से, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आपके पास जो सिंपली एक फॉर्मूला था, डायरेक्शन कोसाइंस को जो डिनोट करने का आपके पास पैरामीटर था वो था L। तो L इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, A अपॉन का पढ़ा था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। तो जो हम लोगों ने अभी निकाल लिया यहाँ से A निकाल लिया, यहाँ से A निकाला ना हम लोग पास, A निकाले B निकाले C निकाले, बस सिंपली आपको यहाँ पे इस सारे वैल्यू रख देने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से सारे वैल्यू दिख सके। ठीक है, तो A का जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है वो क्या निकाला, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो माइनस का 1 रखें, अपॉन में रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर करना। तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब जब B का स्क्वायर करेंगे तो B का स्क्वायर 0 है तो 0 ही आएगा, प्लस C का स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर 1 ही आएगा। तो इसका जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा -1 अपॉन का 1 हो जाएगा, यानी कि रूट के अंडर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग L निकाल लिए। उसी तरह से यदि हम लोग चाहें M निकालना, तो M निकालने के लिए हम लोग पास जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीक़े से था। M निकालने के पास हम लोग के M इक्वल टू था B अपॉन का रूट अंडर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली अब जब यहाँ पे वैल्यू रखिएगा तो ये जो वैल्यू रखिएगा तो इसका वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए सिंपली जो हम लोगों ने B हम लोग पास था वो आया था 0 अपॉन का जो हम लोग पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो आ गया था वो आ गया था रूट। अब आपको पता हो कि किसी भी कोई भी जब 0 होता है तो 0 किसी संख्या से डिवाइड करें या उससे मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आता है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोग निकालें यहाँ पे एक लास्ट पैरामीटर हम लोग पास बचा है, वो बचा है कि हम लोग पास n। तो जब हम लोग n निकालें तो n इक्वल टू होता है C अपॉन का रूट अंडर का A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। तो C जो हम लोग पास A आया था, सॉरी यहाँ पे जो हम लोग पास C आया था वो क्या था, मैं यहाँ से देख लेता हूँ,
तो जो देखिए यहाँ पे जो सी हम लोग पास निकल के आया था वो निकल करके 1 आया था। तो मैं यहाँ पे 1 को रख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे और रूट अंडर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो सी कर रहे थे ये आया था आपके पास रूट के अंडर 2। तो यहाँ से हम लोग सिंपली हम लोग निकाल पाए थे, निकाल लिए। यहाँ पे एल निकालिए, एम निकालिए और एन निकालिए। तो ये जो एल एम एन ये जो दिखा रहे हैं यही तो डायरेक्शन कोसाइंस दिखा रहे हैं। तो सिंपली हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आप लोगों को आगे क्या पढ़ाऊँगा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आपसे। तो देखिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पास जो टॉपिक होगा वो हम लोग पास जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हम लोग पास ये है। वो टॉपिक आप लोग पास जो पढ़ना होगा वो टॉपिक होगा हम लोग पास जो आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हम लोग पास टॉपिक वो होगा तो जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो टॉपिक हम लोग के पास होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग पढ़ना है। फिर हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है। तो अगला जो मेरा वीडियो आएगा उस टॉपिक पर हम लोग केवल प्लेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वाला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में जानेंगे और उसके बाद से फर्दर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू गाइज।